एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके उनके लिए जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी या लिखनी नहीं आती है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाने वाली हूँ, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। पुअर, ओल्ड, मैन, क्या आएगा? MAN। जब M दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए का यूज होता है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? ए की मात्रा पढ़ते हैं। MAN मैन, CAN कैन। इस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे? मैन पढ़ेंगे, इसको मान नहीं पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे। तो MAN मैन हो गया। लिव्ड विद हिज लार्ज। अब FAMILY क्या पढ़ेंगे हम? फैमिली। IN इन ए स्मॉल हट। HUT को क्या बोलते हैं हम? हट बोलते हैं। हुट नहीं बोलते हैं, इसको हट बोलते हैं। केवल इसमें अ की साउंड आती है, जैसे BUT बट होती है, HUT हट होती है। इन द मिडल ऑफ ए फॉरेस्ट। तो इसी अब मैं दोबारा से रिपीट करके बताती हूँ। ए पुअर ओल्ड मैन लिव्ड विद हिज फैमिली लार्ज फैमिली इन ए स्मॉल हट इन द मिडिल ऑफ हिज फॉरेस्ट। अब HIS को क्या बोलेंगे हम? हिज बोलेंगे। हिज सन्स, इसको क्या पढ़ते हैं हम? सन्स पढ़ते हैं। जो ओ की साउंड होती है यहाँ पे, ओ वोवेल होता है हमारा, उसको हम ओ नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें भी अ की साउंड आती है, क्या पढ़ते हैं हम? सन्स पढ़ते हैं इसको। एंड डॉटर्स। अब इसको डॉटर्स पढ़ते हैं, इसमें जो GH होता है ये हमारा साइलेंट होता है, तो क्या पढ़ेंगे? इसको डॉटर्स बोलेंगे। वर। अब इसमें आर के बाद ई आ रहा है तो हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, वर बोलेंगे इसको, वरे नहीं बोलेंगे, वेरी नहीं बोलेंगे। ओके, तो वर वेरी यंग। तो his sons and daughters were very young. They could not। अब THEY दे हो जाएगा। अब ये आता है हमारा कुल्ड, इसको इसमें L आता है तो ये L साइलेंट रहता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कुड। ओके, कुड बोलेंगे, कुल्ड नहीं बोलेंगे। नॉट हेल्प हिम अर्न मनी। They could not help him earn money. अब his WIFE हो गया वाइफ। अब जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आ की मात्रा बोलते हैं। जैसे WIFE को हम वाइफ बोलेंगे, LIFE को LIFE होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? लाइफ बोलेंगे। वाज, टू, TOO, इसको भी टू बोलते हैं, और TO होता है तो उसको भी टू बोलते हैं। तो क्या हो गया? टू विजी। अब ये BUSY है तो हम इसको बुजी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं विजी। बिजी इन कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। सी। अब कुड फिर से आ गया, इसमें L साइलेंट रहता है तो हम इसको पढ़ते हैं कुड, न कि कुल्ड। कुल्ड नहीं पढ़ेंगे इसको, अगर कोई पढ़ता हो तो उसको कुड पढ़ना शुरू कर दे। नॉट हेल्प हिम अर्न। अब EARN क्या बोलेंगे हम? इसको अर्न बोलेंगे, ईअर्न नहीं बोलते हैं, इसको अर्न बोलते हैं। और मनी। एवरी डे द ओल्ड मैन went deep into the forest and chopped wood. He gathered the wood, tied it in a bundle। क्या होगा? बंडल। एंड
carried it on his donkey to a nearby village market. He sold the wood and bought, इसको क्या बोलेंगे हम, bought बोलेंगे। अब इसमें जी एच है तो वो जी एच साइलेंट रहेगी, तो हम इसको बोलते हैं bought। ऐसे ही होता है COUGHT, caught food for his family। नेक्स्ट है हमारा one day when the old man was, अब फिर से आ गया बिजी, इसको बोलेंगे बिजी, वुजी नहीं बोलेंगे। with his work he heard a loud growl, he put down his axe and stood very still। इसको कैसे बोलते हैं, स्टिल, न कि स्टिल, थोड़ी सी साउंड आएगी यहाँ पे एस की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ही वाज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ, ओह डियर मी, इफ दैट इज ए घोस्ट इट मे डू मे। अब MAY इसको भी हम मे बोलेंगे और ME मे सम। अब इसमें हम सम का सम बोलते हैं, इसमें ई का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा हार्म। अब हार्म हम कैसे बोलते हैं, हार्म, थोड़ी सी रा की साउंड आएगी। नेक्स्ट है हमारा ही वाज वेरी फ्राइटन्ड, क्या बोलेंगे, फ्राइटन्ड। पीछे भी ऊपर भी आया था एक GH जब होती है तो यहाँ पे ये साइलेंट होती है, तो हम इसको बोलते हैं फ्राइटन्ड। जस्ट देन ए लार्ज टाइगर केम, इसको बोलते हैं हम केम। पीछे भी आया था जैसे मैन आया था तो हमने मेन बताया था, अब ये CAME होता है केम आउट ऑफ द वुसेस। अब हम अगर इसको सही से पढ़ेंगे, जस्ट देन ए लार्ज टाइगर कम आउट ऑफ द वुसेस बोलेंगे इसको। फिर डू, DO क्या होता है, डू होता है नॉट बी फ्राइटन्ड। ओल्ड मैन सेड द टाइगर, आई, इसको WONT, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वुड नॉट। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है तो इसको वुडंट बोलेंगे, अगर हम पूरा लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे वुड नॉट हार्म यू। अब डू नॉट बी फ्राइटन्ड, ओल्ड मैन सेड द टाइगर, आई वुडंट हार्म यू। यू आर ओल्ड बट, पीछे भी आया था तो मैंने आपको बताया था इसको बुट नहीं बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बट। यू वर्क हार्ड, सिट डाउन and rest for a while and let me do your work. You are old but you work hard, sit down and rest for a while and let me do your work. अब नेक्स्ट है हमारा द ओल्ड मैन was सरप्राइज्ड, कैसे पढ़ेंगे, सरप्राइज्ड, इसे 3 टुकड़ों में अगर कर लेंगे तो सरप्राइज्ड, आराम से पढ़ लेंगे। ही डिड नॉट नो दैट, अब ये मैंने पहले भी बताया था जब कैन के बाद एन आती है तो उसमें एन साइलेंट रहती है, तो इसको हम पढ़ते हैं नो, न कि नो। उसमें सॉरी फ्रेंड्स, एन साइलेंट नहीं रहती है, उसमें के साइलेंट रहती है, तो हम इसको पढ़ते हैं नो दैट टाइगर्स कुड टॉक। अब इसमें टॉक है तो इसमें एल साइलेंट रहेगी, टॉक है तो एल साइलेंट। ऐसे ही होती है वॉक, तो इसमें भी एल साइलेंट रहती है, तो हम इसको वॉल्क नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं। एंड व्हाट्स मोर दिस टाइगर वाज ऑफरिंग टू हेल्प हिम,
अब सही से पढ़ के दिखा देती हूँ मैं आपको। ही डिड नॉट नो दैट टाइगर्स कुड टॉक एंड व्हाट्स मोर दैट दिस टाइगर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प हिम। हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर, ही सेड। हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर, ही सेड। The old man rested under a tree while the tiger worked. The old man was rested under a tree while the tiger worked. Soon all the wood was cut. The old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded, इसको पढ़ेंगे loaded it on to the donkey's back, इसको बोलेंगे डंकी की पीठ पर। The old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded it on the donkey's back. The old man thanked the tiger and went off to sell the wood. अब नेक्स्ट लाइन है हमारी। The next day the tiger arrived and helped the old man again. This went on for some weeks. The next day the tiger arrived and helped the old man again. This went on for some weeks. ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।